और दोस्तों घर और किचन का काम मुश्किल होता है लेकिन करना ही होता है। आज कुछ ऐसी ही टिप्स और ट्रिक लाऊं जिससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना, इसमें 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। आपकी लाइक कौन सी ट्रिक है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते तो शुरू करते हैं आज की पहली टिप्स। अक्सर क्या होता है ना, जब हम लोग मार्केट में देते हैं ना आयरन प्रेस करने के लिए, तो शर्ट जो है ना बहुत ही अच्छे से सजा करके देते हैं। लेकिन घर में वही चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होती नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और फिर भी जो है अच्छे से नहीं होता है। यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप मिनटों में जो है ना कई सारे शर्ट को आप फोल्ड कर सकते हो बिल्कुल परफेक्टली, और आपका एकदम टाइम भी नहीं लगेगा। तो करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से देखिए आपको शर्ट को, पूरी शर्ट को खोल देना, ठीक है। अब हमारे घर में बच्चे हैं तो इस तरीके से एग्जाम बोर्ड होता ही है, तो आपको लेना है एक एग्जाम बोर्ड। इस तरीके से आपको एग्जाम बोर्ड को रख लेना है, शर्ट को पलट लीजिए पीछे की ओर, एग्जाम बोर्ड को इस तरीके से रख लीजिए। अब वही काम देखिए आप कैसे फटाफट से कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें दोनों तरफ से शर्ट को ले लेना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरीके से देखिए हमें इसे कर लेना है। इसकी स्लीव्स को भी इस तरीके से हमें फोल्ड लगा लेनी है। अब देखिए दोस्तों, अभी इस तरीके से हो गया ना। अब इसे देखिए इस तरीके से देखिए हमें बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारी फोल्डिंग कितने अच्छे से लग के तैयार हो चुकी है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्टली। ये देखिए हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट, कितने अच्छे से। तो बिना ये करते हैं तो कितने जो है ना टाइम भी लगता है। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से आपको एग्जाम बोर्ड को खींच लेना है और देखिए हमारा कपड़ा कितने अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है। तो है ना ये कमाल का आइडिया। मिनटों में कई सारे शर्ट को आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो और इसी तरीके से आप टी शर्ट वगैरह भी, बड़े वाले टी शर्ट वगैरह भी आप फोल्डिंग लगा सकते हो। दोस्तों अक्सर आपने देखा कि जब भी हम नेल कट करने बैठते हैं ना, कहीं भी बेड पर या फिर सोफे पे या फिर कहीं भी, तो हम नेल कट करते हैं ना, तो नेल जो है छिटक करके पूरी घर में फैल जाती है, इधर उधर फैल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। कहाँ जाके गिरेगी आपको भी पता नहीं चलता। इससे बचने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। करना क्या, नेल कट करने से पहले ये करके रख लीजिए, या फिर एक बार कर सकते हो, कई बार तक इसे यूज भी ले सकते हो। हमने ले लिया यहाँ पे सेलो टेप, ठीक है। अब सेलो टेप ले करके जो है ना, इसके जो ये जो खुला वाला एरिया है ना, हमें यहाँ पे सेलो टेप से कवर कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कवर करें। इसी तरीके से जो है ना दोनों तरफ हमें, तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ टेप लगा दिया। एक्स्ट्रा वाले हैं ना उसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका यूज करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, यूजफुल है। तो चलिए अब मैं आपको नेल कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए जितना भी नेल कटेंगे ना वो सारे इसके अंदर ही रह जाएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे जब तक कि आप इसे सेलो टेप को निकाल करके बाहर नहीं कर देते। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसी में जो है ना सारे नेल कटर जो है ना छुप के बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको और थोड़े से कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया एल्युमिनियम फॉयल पेपर। अब आपके नाक जो नेल जो है ना, नेल कटर जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रही है ना, तब जो है ना आप इस ट्रिक को आजमाना। इस तरीके से नेल फॉयल पेपर को कट करिए। इससे क्या होता है ना, इसके जो है ना बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाती है नेल कटर, और आपको जो है ना फिर से बिल्कुल नया जैसा काम करेगा। तो देखिए हमने बहुत सारे कट कर लिए, वो सारे के सारे अंदर ही छुपे हुए रह गए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप में जितने भी नेल रहेंगे ना वो सारे जा कर के चिपक जाएंगे इस तरफ या उस तरफ, जो कि बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं जब तक कि आप इसे हटाएंगे नहीं। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हो सारे नेल जो है ना इसमें जाके चिपक चुके हैं। तो इस तरीके से आप काटते हो ना तो आपके घर में बिल्कुल भी फैलेगी नहीं और सारे के सारे सेलो टेप में ही चिपके हुए रहेंगे। है ना ये कमाल का आइडिया, बिल्कुल भी हाइजेनिक भी नहीं होता है। और तो जब भी हम लोग बर्तन धोते हैं ना, तो बर्तन धोने के बाद हाथ पोंछने के लिए हमें हैंड टॉवल की ज़रूरत पड़ती है ना। अब इसे ज़रूरत पड़ती है अगर आपके घर में होल्डर नहीं है कपड़े टांगने के लिए, टॉवल टांगने के लिए, तब आप इसे कैसे बना सकते हो बिना होल्डर के। पास इस तरीके से हैंगर नहीं है जिससे कि हम हाथ पोंछ सके बाद में, तो हमें यहाँ पे एक टॉवल ले लेना है, जो कि टॉवल हर किसी के घर में मिल ही जाता है। टॉवल नहीं है ना तो आप दूसरा कपड़ा भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। अब हमें चाहिए एक चूड़ी, ऐसी चूड़ी जो कि पुरानी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, और एक रबड़ चाहिए होगा, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से देखिए हमने टॉवल को ले लिया है, इसे डबल फोल्डिंग लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चूड़ी को इसमें फंसा देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो है ना इस तरीके से देखिए आपको इसे कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कर दिया है। अब हमें जो है ना, अब इस तरीके से अगर फंसा देंगे ना तो जो है ना टॉवल इस तरीके इधर उधर सरकती रहेगी
और ये कब निकल के गिर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने ले लिया यहाँ पे एक रबड़। रबड़ से जो है ना हम अच्छे से इसे सिक्योर कर देंगे, जो कि फिक्स रहेगी और ये गिरेगी भी नहीं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से पलट दीजिए और हमें इस तरीके से इसे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक ईयरिंग। कोई भी एक ईयरिंग का जो है ना कान वाला गुम हो गया है, तो हमें जो है ना इसे अच्छा लुक देने के लिए ना हमने क्या किया है, इस ईयरिंग को यहाँ पे डाल दिया है और इसके पेच को हमें लगा देना है। कुछ नहीं करना है, ना ही मोती मूंगा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और मेरा हैंड टॉवल भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब कहीं भी खूंटी लगा दीजिए और इस तरीके से टांग दीजिए। हमारा बहुत ही प्यारा सा जो है हैंड टॉवल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसे हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा हैंड टॉवल बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखिए हमने स्टिकी वाला जो है ना हुक होता है ना, उसको हमने लगा दिया है। इसके लिए आपको कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी आप इस तरीके से स्टिक को चिपका करके एक बहुत ही अच्छा सा हैंगर की तरह यूज कर सकते हो। ये देखिए हमारा हैंड टॉवल बन के तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ बेसिन के पास या किचन में सिंक के पास इसे लगा दीजिए और आपका फ्री में ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो होप करती हूँ दोस्तों आइडिया पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगली जो टिप्स है वो है, देखिए इस तरीके से कॉफ़ी से रिलेटेड। अक्सर आपने देखा हो कि जब भी कॉफ़ी लाते हैं ना मार्केट से, तो ये तो बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके ख़त्म होने से पहले देखिए जम जाती है, यानी कि सिल जाती है, जो ना इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि इसे यूज करना मुश्किल हो जाता है। इसे कैसे सेफ रखें जिससे कि हमारी कॉफ़ी कभी भी ख़राब ना हो, इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। करना क्या है, आपको ले लेना है यहाँ पर टिश्यू पेपर। देखिए दोस्तों इस तरीके से एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, हमें आधे ही चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से देखिए हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमने चावल ले लिया, वही जो खाना बनाने में यूज होता है ना, उसको इस तरीके से आपको टिश्यू पेपर पे ले लेना। ठीक है, अब इसे एक पोटली की तरह हमें तैयार कर लेना। ज़्यादा जोड़ मत लगाइएगा क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत ही हल्की होती है, फट जाती है। अब एक रबड़ की हेल्प से हम इसे सिक्योर कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा पोटली बन के तैयार हो चुका। एक्स्ट्रा जो भी लग रहा है ना उसे आप खोल दीजिए, काट दीजिए और इस तरीके से हमें पोटली बन के तैयार हो। अब इस पोटली को जो है ना आपसे इस तरीके से कॉफ़ी में पाउडर में डाल दीजिए। अब इस तरीके से रख दीजिए। आपकी कॉफ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी सिलेगी नहीं, कभी भी इसमें नमी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने पोटली बनाई है ना, ये सारे सीलन को ऑब्जॉर्व कर लेती है। आपकी कॉफ़ी कभी भी ख़राब होने नहीं देगी। उपकर पुराना लेगिंग्स इस तरीके से देखिए, जो कि बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं है। ठीक है, तभी इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं, तो चलिए हमें करना क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमें जो है ना इतना एरिया को हमें कट कर लेना है, पैरों के हिस्से को। ठीक है, हमें इतना ही चाहिए, बाकी क्या बाद में दूसरे चीज़ों में यूज ले सकते हो। तो चलिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब जो है ना हमें गांठ लगा दी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें गांठ लगा देनी है, उल्टा में ही आपको गांठ लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने गांठ लगा दी ना। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से देखिए पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसे पलट लिया। ध्यान रहे इसमें कोई होल वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना फटा होना नहीं चाहिए, इतना हिस्सा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हमने सीधा कर लिया। अब इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इसमें भर देंगे नमक। या दोस्तों इसमें हम इस तरीके से देखिए नमक जो है ना अच्छी खासी मात्रा में हमें भर देनी है। तो इस ये जो तरीका है ना आप सॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन लोग कहते हैं ना कि पैरों में पहनने वाली चीज़ों में जैसे कि ये नीचे रहती है, तो इसमें खाने पीने की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लेगिंग्स के टुकड़े को ले सकते हो। अब देखिए हमने इसमें इस तरीके से नमक भर दिया। अब इसे भी यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगा देंगे। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। इस तरीके से हमें एक पोटली तैयार कर ले दी। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये जो हमने पोटली बनाया है ना, इसे अच्छे से अलट पलट के हमें गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से। 2 मिनट इसे गर्म करेंगे, बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगी। ध्यान रहे इसे छोड़ना नहीं है, आपको इस तरीके से अलट पलट करते हुए गर्म कर लेना। अलट पलट करेंगे ना, नमक जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। दोस्तों इसे अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा गर्म बनी रहती है और काफ़ी ज़्यादा देर इसमें गर्माहट रहती है। अब इसका यूज करेंगे, हमारे अभी ठंडी के मौसम में होता क्या है ना, बूढ़े बुजुर्ग अगर आपके घर में हो ना, तो किसी न किसी कारण से हाथ पैर में सूजन आ जाती है, फूल जाती है, दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा, खासकर जोड़ों में दर्द होता है ना, तो आप इस तरह से गर्म नमक का सेक लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और नमक जो है ना काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म भी रहती है और इसे सेकने में भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बार बार आपको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट तक आप इस तरीके से ज़रूर अच्छे से गर्म
करके इसे जो है ना आप सेक सकते हो। आप इस पोटली को ऐसे ही पूरी ठंडी बना करके रख लीजिए और जब जब आपको लगे कि हमको सेकना है ना, आप इसे गर्म कर लीजिए और सिकाई कर लीजिए। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम की है। आशा करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।